हाँ, लॉ ऑफ मोमेंटम को हम लोगों ने कल को ऐसे डिस्कस किया था कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स अप्लाइड on a body is directly proportional to rate of change of momentum. और पिछले उसमें मैंने एक और चीज बताई थी कि जब भी आपका वर्ड रेट आता है तो उसका मतलब क्या होता है? रेट आने का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला बना F इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम वन। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, हाँ, फोर्स का फॉर्मूला वैसे शायद आपको मैंने पढ़ा होगा, एमए पढ़ लिया होगा शायद स्कूल वगैरह में, F इक्वल्स टू एमए। ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव होगा, ये कैसे होगा वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, कल वाला देख लिया था। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बोला जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कैसे डिस्कस करते हैं वो समझते हैं ध्यान से। कल को हम लोगों ने बोला था 10 किलो की बॉडी है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और उसको 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे लाए। बात समझ में आती है? और वही 10 किलो की बॉडी एक बार 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और उसको मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे लाया। तो ऊपर वाले केस में बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 200 हो गया। ऊपर वाले केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? 200। कैसे? मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले मास इनटू वेलोसिटी कितनी थी? 200। बाद में उसकी वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट कितना हो गया? 0। और दोनों में चेंज कितने का आया? 200 माइनस 0 इक्वल्स टू 200। दूसरे केस में बताओ कितना मोमेंटम का चेंज आया? वही 10 किलो की बॉडी पहले 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही थी, उसमें मैंने थोड़ा फोर्स लगाया, 10 किलो की बॉडी का मैंने कितना कर दिया? 5 मीटर की। बात समझ आती है? चलता बिल्कुल में। ठीक है, तो 10 किलो यहाँ पे कितना हो गया? 150 और यहाँ पे कितना हो गया? 50। यहाँ पे कितना मोमेंटम? 50। दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 100 का। तो कहाँ मोमेंटम ज़्यादा चेंज हुआ? ऊपर वाले केस में 200 का चेंज आया, नीचे वाले केस में कितने का आया? 100 का चेंज आया। 145 नहीं, क्या देखते अब सर है 100 का सम होगा। It is the product of mass and velocity. Momentum of a body is defined as the product of mass and the velocity. Product of mass and velocity. Mathematical formula है, mathematical definition है, वैसे इंग्लिश का स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, लेने वाली चीज हाँ, यहाँ तक समझ आता है, आदित्य समझ आ गया 100 कैसा आएगा। लेने वाली चीज दूसरा केस समझो, यहीं पर क्या थी हमारे पास? 20 किलो की बॉडी थी और वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और उसको मैं कितनी की स्पीड पे ले आया? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। मेरे पास अब मेरे पास एक और बॉडी है, वो कितनी है मान लो? वो है 10 किलो की है। ठीक है, हाँ, केजी में मीटर पर सेकंड होता है, मल्टीप्लाई हो सकते प्लस हो सकते। बात समझ आता है? ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन प्लस नहीं होगा। मल्टीप्लाई होती कोई भी यूनिट किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो सकती। हाँ, ये केजी 10 किलो की बॉडी है। ठीक है, अब इसका बताओ 10 किलो की बॉडी है। पहला केस तो ये था, दूसरा केस में 10 किलो की बॉडी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और उसको मैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाया। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम किस केस में ज्यादा हुआ? ए या बी? बी वाले में ज्यादा है। बी वाले में कितना आ रहा है? 300। ऊपर वाले का कितना है? 200। ठीक है, ऊपर वाले कितना आ रहा है? 200। ठीक है, शाबाश, आ गया तुम्हें समझ में आया? आ गया। तो ये कितना होगा? 20 × 50 400, 20 × 40 800, 20 × 50 1000।
1000 और ये कितना हो गया 800, माइनस करके कितना आंसर आ गया 200, 600 माइनस 300, तो इसमें कितना आ गया 300। बात समझ आती है क्लियर? तो फोर्स किस में ज्यादा लगेगा, ए में या बी में? बी में ज्यादा लगेगा। यहाँ पे फोर्स किस में, ऊपर वाले नीचे वाले पे? ऊपर वाले पे। मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब यहाँ पे टाइम का क्या रोल है वो समझना है, ठीक है? अब समझते हैं टाइम। आपको इन सबको एग्जाम्पल चल रहा है तो समझने के लिए। भैया हमने पूछा कि किसमें ज़्यादा मोमेंटम दे है, लग रहा है, मतलब ज़्यादा मोमेंटम लग रहा है, और हमने दो बॉडी दे रखी, तो एक तो केजी में हो, मतलब एक की जैसे नीचे बस। अब एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अ बॉडी ऑफ मास 800 ग्राम, a body A of mass 800 gram moving with velocity 20 meter per second and stop by applying a force. Another body of mass 2 kg moving with another body B of mass 2 kg moving with velocity 5 meter per second and stops by applying force. Which body A or B has greater change in momentum? हाँ भाई, अभी यहाँ तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे बी हमारे पास मतलब मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला होता है, एम इनटू वी। अगर कल का लेक्चर देखा होगा, एंड का जो टॉपिक है वो अभी चल रहा है। ए या बी बताओ? सब ये बोल रहे हैं, बी किसने बोला है? आंसर क्या आंसर है इसका? आदित्य का एक है, अभी क्या आंसर है? चलो समझो, आदित्य तुम्हारा नहीं हुआ। चलो समझना ध्यान से, यहाँ पे आपका 800 ग्राम दे रखा है, यहाँ पे आपका 2 kg दे रखा है। तो पहले तो मास को सेम यूनिट में करेंगे। अगर वो 800 ग्राम दे रखा है तो आप इसको भी ग्राम कर लो या इसको केजी कर लो, तभी कंपेयर करना। मतलब यूनिट ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में क्या होना चाहिए? सेम हाँ हाँ, मतलब हर चीज में मास भी सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, वेलोसिटी भी सेम यूनिट होनी चाहिए। वो कुछ भी हो, चाहे ग्राम हो कोई बात नहीं, चाहे केजी चलेगा, लेकिन ग्राम और केजी है तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे हम? चेंज सेम यूनिट करेंगे। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको 0.8 kg लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? लिखो ऐसा 0.8 kg, मतलब ग्राम को क्या कर दिया हम लोगों ने? डिवाइडेड बाई टाइम कर दिया। अब करेंगे तो इसकी से मल्टीप्लाई माइनस इसकी 0 से मल्टीप्लाई, स्टॉप हो गया ना? 16 आ रहा है टोटल आंसर। और यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? 10। ये वाली चीज, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम ज्यादा हो गया, ए का। बात सुनिए आपने? ए वाला का समझ नहीं आया मुझे।
ए वाले का कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस मास को चेंज कर लिया, बस उसके बाद करते रहना। मतलब मास को या तो केजी में कर लो दोनों जगह, या दोनों जगह ग्राम में कर लो, उसके बाद फिर जैसे करते हो वैसे कर लो। हाँ फिर तो मोमेंटम निकाल लो। बस मोमेंटम निकालने से पहले की कंडीशन क्या है कि आप दोनों की यूनिट क्या कर लो, सेम कर लो। समझ में आता है? पक्का? जैसे ये क्वेश्चन दिया है बस एक तो उसमें चेंज कर दीजिए। अगर ऐसे दे दिया तब तो कोई बात नहीं, तब हम डायरेक्ट माइनस माइनस करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट करा के माइनस कर देंगे। लेकिन अगर ग्राम में केजी में है तो हम पहले दोनों को सेम करेंगे। देने वाली चीज़ समझ में आता है? पक्का? हाँ किसी भी यूनिट की किसी से भी कर सकते हैं। केजी की मीटर से, केजी की मीटर पर सेकंड से, केजी की सेंटीमीटर पर सेकंड से, ग्राम की किलोमीटर से चलेगा। बस सेम मेजरमेंट की दो यूनिट नहीं होगी, ग्राम की केजी से मल्टीप्लाई नहीं होगी। बात समझ में आती है? सेंटीमीटर पर सेकंड होगा तो, और सेंटीमीटर की मीटर से मल्टीप्लाई नहीं होगी। आई बात समझ? हाँ बोलो। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो कोई बात नहीं, फिर हर जगह सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ऊपर में भी मास में भी, अच्छा मास बट मतलब मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे? मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में, मुझे दे रखा 50 मीटर पर सेकंड, इसको मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में करना है, तो सिंपल मीटर को तो चेंज करना है। मीटर तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 5000 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। हाँ आगे समझो ध्यान से, क्वेश्चन अब मेरा यहाँ पे अब शुरू होता है जो इस चैप्टर से, इस वाले लॉ से रिलेटेड। ये सिंपल चेंज इन मोमेंटम था। ये हो ना, आप पूछो। मोमेंटम को ये तो बोल सकते हैं, किसी कोई चीज मोशन में हो उसको रोकना। नहीं रोकना नहीं, रोकना नहीं, मोमेंट वो तब चेंज कर रहे हो, चेंज करने में रोकना है। अगर कोई बॉडी चले तो उसको मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम है, चाहे वो रुके या ना रुके। अगर ये बॉडी एक बुलेट है, ये बुलेट 20 ग्राम की है और ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो आप इसका मोमेंटम निकाल सकते हो। तो क्या आपने रोका इसको, या इसकी स्पीड बढ़ाई या इसकी स्पीड कम की? नहीं, सिंपल मोमेंटम। मोमेंटम इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मेरे वाली चीज नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। रोकना तो हम इस लॉ में कर रहे हैं, रोकने वाली चीज है, बढ़ाने वाली चीज तो हम इस लॉ में कर रहे हैं। हर बार रोकना नहीं होता बॉडी को। मेरे वाली चीज आता है समझ में। अब एक चीज समझो ध्यान से, मेरे पास ए बॉडी है, मेरे पास बी बॉडी है, इसका मास भी 10 kg है, इसका मास भी 10 kg है, इसका मास 5 kg। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर 0 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ किसका चेंजिंग मोमेंटम ज्यादा है, किसका चेंजिंग मोमेंटम कम है? एक बार चलो ठीक है, सही बोला, सही आगे ये ए वाला इक्वल है, दोनों के इक्वल है। चेंजिंग इसका चेंज 10 × 20 200, 10 × 10 100, 200 में से 100 गए 100 kg मीटर पर। 5 × 20 100, 5 × 0 0। क्या चीज? हाँ मल्टीप्लाई करा देना मास की और वेलोसिटी की, तो दोनों की यूनिट बात समझ में आती है। जैसे स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। क्यों होती है? बिकॉज उसमें क्या होता है, डिस्टेंस ऊपर होता है और टाइम नीचे होता है, तो दोनों की यूनिट वाइज। ऐसे आप दोनों मल्टीप्लाई में केजी और वेलोसिटी, तो केजी तो वेलोसिटी। ये कुछ भी पहले लिख सकते हैं, पहले कुछ भी लिख
पहले कुछ मतलब मतलब मीटर पर सेकंड पहले लिख दिया उसके बाद। नहीं, कोशिश करो अपॉन वाली चीज को बाद में लिखो, कोशिश करो, पहले मास को फिर पहले लिखो। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने ऐसे लिखना मीटर पर सेकंड केजी, तो ये लगेगा कि ये केजी डिवाइड में, हाँ ठीक है। तो डिवाइड वाली चीज आता है सर में, क्लियर वाली चीज, वे दोनों का मोमेंटम सेम है। अब मैंने बोला हाँ, अब है इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, जो भी नहीं सुना सुनो ध्यान से। इसको ऐसा करने में 2 सेकंड लगे और इसको ऐसा करने में 5 सेकंड लगे। आप समझना ध्यान से, मतलब इसका मोमेंटम चेंज करने में 2 सेकंड लगे, इसका मोमेंटम चेंज करने में 5 सेकंड लगे। मतलब इसको इतना चेंज मोमेंटम लाने में सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगा, जल्दी से रुक गई, और इसमें चेंज मोमेंटम लाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। तो आपने कहाँ ज़्यादा फोर्स लगाया होगा, इस पे ज़्यादा फोर्स लगाया होगा कि इस पे ज़्यादा फोर्स? ए वाले पे। ए वाले पे। यार नो रे अरे जल्दी रोक दिया ना उसको, तो भैया उसका मास भी तो करना है। तो क्या होगा? तो आपको तो मोमेंटम देखना है, वेलोसिटी भी तो कम है उसकी। बात समझ में आ गई? मास ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा है ना, मास भी इसका ज़्यादा, तो इसका मोमेंटम फिर हम चेक करते हैं, अभी वो बात है। अभी एक बार फिर से समझो, मतलब मैंने क्या बोला, मोमेंटम दोनों का सेम था, तो वहाँ तक आपको लग रहा था कि दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा हूँ, सेम चेंज इन मोमेंटम आया। लेकिन बात आगे टाइम से भी कंपेयर करना है कि इसका कितनी देर में टाइम लगा, इसको कितनी देर में टाइम लगा। तो इसको 100 का चेंज लाने में सिर्फ 2 सेकंड लगे, इसमें 100 का चेंज लाने में 5 सेकंड लगने लगे। बात समझ आता है? तो वहाँ पे यहाँ पे आपने ज़्यादा एफर्ट लगाया, इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाया होंगे, इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाया होंगे, मतलब आप इसमें ज़्यादा लगाया बात, तभी तो वो जल्दी रोक पाए आप उसको, या जल्दी से स्पीड बढ़ा पाए। मतलब कोई एक कार थी, उसको 0 से 100 की स्पीड पर पहुँचा दिया 1 सेकंड के अंदर, एक दूसरी कार थी उसको 0 से 100 तक पहुँचाया 10 सेकंड में। तो कहाँ ज़्यादा फोर्स लगा है? पहली क्या थी, 0 से 100 की स्पीड पहुँच गई 10 सेकंड में। दूसरी क्या था, 0 से 100 पहुँच गई 20 सेकंड में। भाई किसमें ज़्यादा फोर्स लगा होगा? ऊपर वाले में तो ज़्यादा फोर्स लगा होगा, तभी तो वो जल्दी काम कर लिया। अब जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा वो स्पीड पकड़ेगी, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड कम होने लगेगी। देखिए समझ में आता है? पक्का? मतलब आपको चेंज इन मोमेंटम, मतलब आपको फोर्स देखना है ना, तो चेंज इन मोमेंटम तो देखना ही है, साथ में क्या देखना है, उसका टाइम भी देखना है कि वो कितनी जल्दी चेंज कर पाए। ये सारी चीज़ें ओरली समझ में आने की नहीं आ रही है। अभी इसके बाद वैसे आपको फॉर्मूले में लगाना है, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। मतलब जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा फोर्स माना जाएगा। वो चेंज इन मोमेंटम कराने में जितना कम से कम टाइम लगा उतना ज़्यादा क्या लगा, आप पे फोर्स लगा। नया समझा दीजिए, आ गया पक्का, सबको समझ आया? आप लोगों को ऑनलाइन वालों, और अगर मुझे दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो तो? हाँ वही अब मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों में टाइम अलग हो, मोमेंटम अलग हो, नहीं आया, ठीक है। फिर से एक बार समझो, मतलब क्या होता है, हम लोग को अभी तक सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम देखते थे, इधर चेंज इन मोमेंटम, इधर चेंज इन मोमेंटम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब आपको चेंज मोमेंटम के साथ साथ क्या देखना है, उसका टाइम भी देखना है कि वो चेंज कराने में कितना टाइम लग रहा है आपको। अगर सेम चेंज इन मोमेंटम कराने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ पे मतलब आपको कम फोर्स लगाया हुआ है आपको वहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? मतलब 2 ठेले आ रहे थे आपकी तरफ, ऐसा मान लो, ठेले आ रहे थे, ट्रॉली आ रही थी, ठीक है, कुछ तरह से आप बहुत तेजी से 2 ट्रॉली आ रही थी, दोनों की सेम स्पीड थी। एक बच्चे ने तो 1 सेकंड में रोक लिया उसको, एक बच्चे ने 4 सेकंड में रोक पाया उसको। तो मतलब पहले वाले ने ज़्यादा फोर्स लगाया था तभी तो वो एकदम रोक पाया उसको, दूसरे वाले ने कम फोर्स लगाया तभी वो थोड़ा मुश्किल से रोक पाया उसको। बात समझ में आ रही है? तो यही वाली चीज़, मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा आपका, मतलब टाइम, जैसे 2 ट्रॉली आ रही हो और एक बच्चा और एक साइड में दूसरा कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चा लगा के बड़ा नहीं बड़ा हो, दोनों पे आ रही है पीछे, मतलब उल्टा है वो, तो प्रदान को रुक जाएगी और बच्चे से नहीं रुकेगी। तो वो कोई बात नहीं, वो उसकी ज़्यादा खाना था। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा आदमी के बच्चे,
बच्चे का आदि वो कैपेसिटी थोड़ी ना लिखना है, हमें तो बस ये देखना हमने कहाँ पे फोर्स लगाया। बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाया कि आदमी ने ज़्यादा फोर्स लगाया, वो इसका मतलब नहीं वो छोटा बच्चा लगाया कि बड़ा। ठीक है, आगे चलो। हाँ, क्लियर है वाली चीज़ समझ आता है। हाँ, इधर से कोई कुछ पूछने वाला था माइक ऑन करके। हाँ जी, आगे चलें। तो अब आपको करना क्या होता है, अब देखो सारी चीज़ें। अब मैं बोलता, मैं सारा डेटा नहीं दे रहा, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, मान लो 200 kg मीटर पर सेकेंड। इसका चेंज इन मोमेंटम है मान लो 500 kg मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसा करने में 4 सेकंड का टाइम लगा और इसको ऐसा करने में 10 सेकंड का टाइम लगा। बात समझ आ गई? 8 सेकंड का टाइम लगा। तो बताओ कितना ज़्यादा फोर्स है, बी वाला ए ए या बी? ए वन ए या बी? ए या बी? क्या कितनी समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, नहीं बताया। कैसे पता चलेगा? अब हम लगाएंगे फोर्स का पूरा फॉर्मूला। बात समझ आ रही है? अब आपको फोर्स चेक करना है तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 4। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, 500 अपॉन 8। 4 से गया 50 बार, 8 से गया 40 बार। इसका फोर्स ज़्यादा हुआ। बात समझ आती है? अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली आप फॉर्मूले लगाने शुरू कर देना। वो फॉर्मूले आए कहाँ से, वो सब मैंने आपको बता दिया कि वो चेंज इन मोमेंटम पे भी डिपेंड कर रहा था, वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा था। चेंज इन मोमेंटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जिसका ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम उस पर उतना ज़्यादा फोर्स। टाइम पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो कम टाइम लगाएगा उस पर ज़्यादा फोर्स। अब इन दोनों को मिला के कॉन्सेप्ट को तो ये फॉर्मूला आया सर में, पक्का क्लियर है वाली चीज? कुछ डेटा वेटा नोट करना है स्टूडेंट, जल्दी से नोट करो, फिर मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा। ठीक है, हाँ बी रॉन्ग है। बी रॉन्ग का मतलब बी पे ज़्यादा कम फोर्स लगा हुआ है। बी पे कितने का फोर्स लगा, 40 का। ए पे कितने का फोर्स लगा, 50 का। क्या चीज? ये मोमेंटम, आप पूरा मोमेंटम था। हाँ पूरा डिवाइड, ठीक है, पूरा पूरा, ठीक है। ये सर आज जब किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो अब हो गया सब क्या? ये तो वीडियो में से देख लेना उसको। हाँ जी, अब आओ जल्दी से देखो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम, ये डेरिवेशन है अब आपका, ठीक है यहाँ पे डेरिवेशन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तभी तो चेंज किया। और अपॉन में क्या लगा के हम लोगों ने इसके, टाइम। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एम, बिकॉज दोनों के लिए मास क्या था, सेम था। एम बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी।
हाँ आ गए वापस। ये चीज समझ में आती है। ये तो हम लोग मास का फोर्स क्या था, मास इनटू वेलोसिटी इनटू मास इनटू वेलोसिटी। मतलब इसका चेंजिंग मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अपॉन टाइम। तो फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, पिछले चैप्टर का है फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दोनों में से कॉमन आ गया m, और ये बन गया v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। यार तो उसका था उसका वेलोसिटी का थोड़ा और सही बोलो, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला है आपका, एक्सेलरेशन। a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे तो होता था v माइनस यू अपॉन टी। तो ये चीज क्या बन गया आपकी, एक्सेलरेशन। तो f का फॉर्मूला क्या आ गया, m इंटू ए। तो अब आपके पास फोर्स के दो फॉर्मूले आए हैं। एक तो फोर्स का ये फॉर्मूला चलेगा, है सेम चीज कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको क्या डेटा दे रखा है। जैसे मैथ्स में हो रहा था कि 90 डिग्री लेनी चाहिए थी वाला ट्रायंगल में। हाँ। तो इसकी क्या हुआ है? क्या चीज, इसमें कंडीशन कुछ नहीं है, इसमें कंडीशन ये अगर एक्सेलरेशन और मास दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर वेलोसिटीज दे रखी है और टाइम दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। मोमेंटम दे रखा तो वो लगा दो। मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी। मोमेंटम तो कभी नहीं नहीं इसके ऊपर मत हाँ, मोमेंटम दे रखा तो ऊपर बात करना आती है। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके क्वेश्चन के ऊपर क्या क्वेश्चन है। तो फोर्स के तीनों फॉर्मूले वैलिड है। चेंजिंग मोमेंटम अपॉन टाइम, इससे निकला फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ से मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ये वाली चीज, अच्छे से समझ में आता है पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। यहाँ पे आपके क्वेश्चन बहुत फर्स्ट टाइम भर भर के क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्लियर है वाली चीज। और यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर यूज होगा पूरा का पूरा, मोशन, बिकॉज एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं देगा आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है, ट्रक का मास है 10,000 किलो। ट्रक का मास कितना है, 10,000 किलो, ठीक है। और वो क्या चल रहा है आपका 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इस स्पीड से चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। उसने क्या देखा, आगे बच्चा आ गया। लैंग्वेज एकदम ऐसी आती है, उसने आगे बच्चे को देखा, या उसने आगे कार वाले को देखा, या उसने आगे स्पीड ब्रेकर देखा, या उसने आगे रेड लाइट देखी। तो उसको क्या लगाने पड़े, ब्रेक लगाने पड़े। और जो ब्रेक लगाए तो उसका जो ट्रक है वो 10 मीटर में जाके रुका। कितने डिस्टेंस पे रुका वो, 10 मीटर पे जाके रुक गया। यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई अब, 0। 10 मीटर टाइम, 10 मीटर क्या है ये, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, वो टाइम है। हाँ 10 मीटर, 10 मीटर ये डिस्टेंस है कि कितनी दूरी पे जाके रुका। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, अगर ब्रेक लगाते हो एकदम थोड़ी ना रुकता है, थोड़ा सा आगे चलता है फिर रुकता है। तो वो वाली चीज, उसने ब्रेक लगाए और रुकने में उसको कितना डिस्टेंस चला, वो 10 मीटर चला। पावर ब्रेक में रुक जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक में अभी पावर ब्रेक वाला बोलेगा नहीं, पुराने जमाने के क्वेश्चन है सारे, अभी तक अपडेट ही नहीं हुए, ठीक है। और क्वेश्चन को टेस्ट भी तो देना है ठीक है। तो ये चीज है लेने वाली चीज। तो आपसे पूछा रहा है, पता उसमें कितना फोर्स लगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये वाला या ऊपर वाला, बीच वाला, ए बी बी सी, कौन सा फॉर्मूला, बी क्या इसमें टाइम मालूम है, टाइम तो नहीं दे रखा ना, टाइम तो किसने दिया, एफ F लास्ट वाला C वाला। क्या एक्सेलरेशन दे रखा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो टाइम ए अब ए बचा टाइम करना ही है। हाँ भैया, आप लोगों को ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला ऊपर क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज इसमें टाइम नहीं दे रखा हम लोगों को। वे टाइम निकाल लेते हाँ, अब वही है, टाइम कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से, कौन सा, डिस्टेंस वाला, डीएसटी वाला। नहीं, मैंने बताया था डीएसटी वाला तब लगता है जब उसकी स्पीड क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे।
यहाँ पे तो किसी भी केस में डीएसटी नहीं लगाना, इतना ध्यान, किसी भी केस में। बात समझ में आती है? हाँ भैया, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, ये वाला लगाऊंगा तो मुझ पे टाइम नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मुझ पे एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0, डिस्टेंस यानी s दे रखा है मुझे क्या 10 मीटर। तो आप कोई सी एक इक्वेशन लगा के इसमें से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कुछ याद है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आती है बात समझ में? नहीं आया सर में? भूल गए? क्या था फॉर्मूला? हाफ वाली में। फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नो, हाँ जी आदित्य, फिर समझो अभिज्ञान जो भी हो, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, जो जिन जिन का होगा वो करो सॉल्व, बाकी मैं इसको उनको समझाता हूँ। क्वेश्चन सर में आ गया था आदित्य, आपका 10,000 kg का ट्रक था, ठीक है, स्टार्टिंग स्पीड उसकी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। आगे माइनस 80 मीटर पर सेकेंड, माइनस 80 मीटर पर सेकेंड। सेकंड स्क्वायर, आगे पढ़ो, फोर्स निकालो। हाँ भाई आदित्य सुनना ध्यान से, ट्रक स्टार्टिंग में 40 की स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाने के बाद वो 10 मीटर पर रुक गया, रुक रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये वाला फॉर्मूला लगाता तो मुझे टाइम चाहिए होता, ये वाला फॉर्मूला चाहिए था एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और एक और चीज समझ लेना, आप लोग भी सुना ध्यान से, एक मिनट सब लोग सुनना ध्यान से। आप लोग अगर ये बोलोगे कि भैया हम लोग इन सब यूनिट से क्या टाइम निकाल सकते हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तो एक्सेलरेशन जरूर होना चाहिए। कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें ए ना आ रहा है। बात समझना, डायरेक्टली टाइम नहीं निकाल सकते। टाइम निकालने के लिए भी आपको आप इक्वेशन क्या क्या आपके v = u + 80, क्या आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नहीं है यहाँ पे। v स्क्वायर s = ut + ½ at स्क्वायर, इसमें भी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब तीनों कंडीशन के लिए ए तो चाहिए चाहिए। तो अच्छा है कि आप ए निकाल लो पहले से, टाइम निकालो ही मत। बात समझ में आती है? आया सर में? तो आदित्य हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन इसमें लगाई क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 40, फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी 0। क्या होता है, माइनस में आ रहा है देने वाली चीज, और डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाएंगे, ठीक है, 80 आ रहा है, 80 आ रहा है, एक्सेलरेशन माइनस 800, एक्सेलरेशन ये मेरा माइनस 80 ही आ रहा है। माइनस 80 ऊपर वालों का भी, मतलब इनका भी माइनस 80 आया है। एक्सेलरेशन 80 आया है, 20 के आएगा तो माइनस ये जो उसको माइनस 80 ना ये आया क्या, एक्सेलरेशन आया हाँ? कौन सा कितना आया माइनस उसका, पहले का माइनस 80 आया। ये आया, ये वैल्यू लगाएंगे। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है 40, 40 का स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, जीरो का स्क्वायर 0 माइनस 40 का स्क्वायर है 1600 इक्वल्स टू 2 × a × 10। तो 10 नीचे आया, 2 के साथ 20 नीचे आया, तो माइनस का अच्छा इसका 1500 हमारा था वो समझ में आता ना, ये डिवाइड में जाएगा माइनस 8 लाख। ठीक है, कोर्स 8 लाख हो जाएगा। बात समझ में आया पक्का? यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया आप लोगों का, a = माइनस का 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये एक्सेलरेशन अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, फोर्स आ जाएगा। माइनस 8 का नहीं इसी साइड में आ रहा है। मोमेंटम कैसे निकलेगा? मोमेंटम निकालेंगे वो मैंने फोर्स हमने इस वाले फॉर्म से निकाल दिया, इस मोमेंटम की जरूरत नहीं है। देखो मैंने मोमेंटम पूछा ही, ये फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम। मैंने बोला तो डिपेंड करेगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मोमेंटम दे रखे हैं अगर आपको, एक्सेलरेशन दे रखा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटीज दे रखे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तीन फॉर्मूले कोई सा भी लगा दो। अब आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। मुझे हाथ वाथ वो लगा दो। टाइम निकालने का मतलब अरे एक्सेलरेशन आ तो गया यार, ये लगाना देना टाइम नहीं लगा लिया इसके अंदर। मोमेंटम निकालना पड़ेगा ना। अबे एम मास है यहाँ पे मैडम, एम मास है। और सिर्फ बी से स्मूथ किया जाता है। अरविंद का सर दिखने लग गया यहाँ पे। हाँ जी माइनस 8 आया, माइनस का 8 है। यहाँ पे स्ट्रेस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करते हुए बस इतना ध्यान रखना, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगानी अगर इसको पड़ेगी। क्वेश्चन में मोमेंटम पूछा जाए तो मोमेंटम निकालो, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? कैसे मतलब मुझे परसेंट से कैसे करेंगे? मोमेंटम निकालेंगे तो 10,000 की 40 से 10,000 की 40 से फिर 0 से 10,000 की 40 से 10,000 की 0 से माइनस करा देंगे, चेंज मोमेंटम। हाँ, और ये कभी कभी 10 टन लिखा होता है, टन 1 टन इक्वल्स 1000 kg। अगर कभी कभी लिखा है कार का मास इज 5 टन, तो इसका मतलब क्या है 5000 kg। कॉपी में नोट कर लो, अभी अच्छे से बोल रहे हो सब लोग, लैब है, एग्जाम में भूल जाओगे सब लोग। आओ हाँ जी, एक वो आता है, पहले वो पहले आते थे गले में रस्सी वाले, है ना, वो ले लें। हाँ चलो यहाँ तक समझ में आता है। अब इसके एप्लीकेशन जो मैं कल को बात कर रहा था, जो क्रिकेट बॉल कैच करने वाली बात कर रहा था, है ना, वो चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया। मुझे भी हम वही लगा था मोमेंटम। बढ़िया, अच्छा घर में पी 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 स्मॉल है ना। अच्छा फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फोर्स लिख लो, यूनिट ऑफ फोर्स इज वो प्रेशर। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। या तो कैपिटल एन बनाओ या फिर स्मॉल एन के साथ न्यूटन लिखो पूरा, या तो सिर्फ आप ऐसे नहीं लिखोगे 5 न्यूटन, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते 5 कैपिटल एन ई डब्ल्यू टी। न्यूटन की वैल्यू क्या होती है? यूनिट है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होती है? नहीं, ये रूल है, डेमो का आपको पता चलेगा। जितने भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स होती हैं, तो यूनिट लिखते हो आप कैपिटल एन नहीं लिखते, नाम लिखते हैं तो कैपिटल एन से लिखते हैं, लेकिन यूनिट पे यूज करना है उसका पूरा नाम तो आप स्मॉल एन। कभी आपके मीटर ऐसे लिखा है 5 मीटर, है ना, इसी वजह से ये भी किसी के नाम पे है। नहीं बोला यूनिट को पूरे लिखते तो स्टार्टिंग में ऐसे लिखा। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इन क्वेश्चंस में जब फोर्स निकाल रहे हो, सुनना ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जब चेंजिंग मोमेंटम निकालो कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आपको फोर्स निकालना है तो मास हमेशा केजी में होना चाहिए। ऐसा ही सिस्टम चलनी चाहिए आपकी। मतलब और स्पीड मतलब स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, डिस्टेंस आपका मीटर में होना चाहिए। बात समझ में आती है? तब सेंटीमीटर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, ग्राम सब कुछ नहीं चलता, यही चलेगा। सिर्फ यही चलना चाहिए। फोर्स निकाल दो, ठीक है। ये ऐसे यूनिट होती है? हाँ जी, ऐसे यूनिट होती है? हाँ ये सारी ऐसा यूनिट होगी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, अभी एप्लीकेशन तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये दूसरी चीज बस मैं बता देता हूँ, ये लिख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। CGS
यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्या एसआई यूनिट है, ये कौन सी यूनिट है, एसआई, जहाँ पे सब कुछ केजी मीटर स्टैक में दिया जाता है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाती है, डायन, डाइन बोलते हैं। बोल मत देना, मैंने बोला पता है, मैम ने पूछा सीजीएस की सीजीएस यूनिट क्या है, मैम डाइन, मैम डायन, मैम डायन, मैम डायन, ऐसे बोल देना डाइन है वो, आपको पता है, मैम ने मार दिया, तुझे बताऊं बोल के देखना चलो, मैम डाइन, मैम डायन, मैम डायन, मैम डायन। चलो तो मैं साइंस वाला कर रहा हूँ, काफी बताते हैं। और उन सब चल याद है, सर आता है पक्का। सीजीएस यूनिट क्या हो जाती है, डाइन। सीजीएस यूनिट आएगी थोड़ी एग्जाम में, आएगी नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन तो पूछा जाता है। बात समझ में आता है तो आप तो लिखो। मतलब इस बात को बता सकते हाँ मतलब वो यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कर सकते हैं। मैंने यही है इसके हाँ ये डाइन है, डाइन पढ़ेगा, डाइन नहीं पढ़ेगा इसमें, बस ये याद कराने का तरीका था ये। अरे बोलो करें डाइन डाइन डाइन, तो मैम और लगा देना शुरुआत में, ठीक है। यहाँ पे समझ में आता है, दोनों खतरनाक है, न्यूटन के अपने बहुत खतरनाक था, आगे पढ़ोगे तो डर लगने लगेगा इससे, भाई बहुत गंदे गंदे काम किए इसने यार, ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगाए हैं इसने, ना इसके सिर पे सेब गिरता, ना आपको फिजिक्स पढ़ने पड़ती। हाँ यार पता है, इसने सिर्फ सेव का ही देखा। नहीं, मजाक की बात है, बहुत सारी चीजें तो पहले से चल रहा था, मतलब सेब का उसने एग्जाम्पल ले लिया, सेब से फेमस हो गया। इसमें गैलीलियो के फॉर्मूले पे काम कर रहा था। हाँ ये बात सच है, ऑल लॉज ऑफ मोशन आर बेस्ड ऑन गैलीलियो। ये न्यूटन ने नाम ले लिया, चोर था इंसान ये, बोले आप बोलो, मैं न्यूटन को, न्यूटन चोर था, इसकी रिसर्च थी, बेचारा मर गया, इसने नाम कमा लिया, लेकिन हम तो श्रद्धांजलि देंगे, गैलीलियो ने काम किया था इसके ऊपर सारा काम, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, सारे लॉज ऑफ मोशन के ऊपर न्यूटन के ऊपर। हाँ, सारे लॉज ऑफ मोशन किसने बनाए थे, किसने मतलब एक तरह से तैयार करे थे, गैलीलियो ने, फिर उसके स्टेटमेंट वगैरह जो दिए हैं वो न्यूटन ने। जैसे टार्ज़न का वंडर कार में, क्या जैसे टार्ज़न का वंडर कार में हुआ, उसके बेटे में भी है। लेकिन ये आपने हाँ, वो कृष्ण में भी मेरी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही है, ये भी बोलता हूँ मेरी कल शक्ति को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो याद रखना आता है, एग्जाम में याद रखना भैया ये सब चीजें आपको, ठीक है। चलो जाओ आओ यहाँ से, प्लीज कल को इतना सब कुछ पढ़ के आना, जिसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। गुड इवनिंग, ठीक है, मिल जाएंगे, बाकी वीडियो में पूरा है। चल गुड इवनिंग, तो 10 बजे एग्जाम कैसे होगा सारा कोर्स? चल रहा बाय। आपने फीस के लिए बोला था आइए प्रत्युष कैसे आना हुआ, अरे